4 दिन के दौरे पे हैं यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो। कलकत्ता से शुरुआत की, कलकत्ता उतरे और कलकत्ता के बाद सीधे गए मदर टेरेसा के होम में, वहां नमस्तक किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचे। न्यू दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आयुष केसरी है। अनसुनी कहानी में आज बात करेंगे कैसे अमेरिका फिर से हमारी तरफ आ रहा है। हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा 5 देशों का था वो बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो यूएस को और दूसरे देशों को बताना चाहते थे कि हम और देशों के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, और जो ट्रेड हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दूसरे देशों के साथ की, शायद यही वजह है कि यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो आज भारत में हैं। और वो भारत आने से पहले उन्होंने एक भारत के मीडिया को और दूसरे मीडिया को कहा कि भारत को जितना पेट्रोल चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए, अमेरिका देने को तैयार है। ये बात तब जब अमेरिका भारत पे टैरिफ लगा रहा है। ये बात तब जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बात तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने 24 कंपनीज के सीईओज के साथ चाइना पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हुआ ऐसा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदल रहा है, और फिर ऐसा क्या हुआ जो यूएस के सेक्रेटरी भारत पहुंचे और आज मजबूर हैं हमारे साथ ट्रेड करने में। देखिए, व्यापक रूप में भारत और भारत के साथ जो और देश हैं, आपके पास कितना मिलिट्री पावर है वो तो आपको स्ट्रेंथन करता ही है डिफेंस में, लेकिन आपको और क्या मजबूत करता है, आपके पास परचेजिंग पावर कितनी है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपकी एक दुकान है, आप ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? जो 5 लाख का कस्टमर है या 2 लाख का कस्टमर है, जो 10,000 रुपए खरीदेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो 5 लाख का व्यापार करने वाला है आपसे, आप उसको ज्यादा वैल्यू करेंगे। उसी प्रकार से इंटरनेशनल रेस में भी होता है। कौन सा देश आपसे कितना व्यापार करता है, कितना पैसा आपको देश में ला के दे सकता है, आप उसको उतनी तजबू देते हैं। चाइना एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और अमेरिका का चाइना जाना कहीं ना कहीं इंडिया का एक दूसरा रूप ढूंढना था, ताकि जो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए, शायद चाइना और अमेरिका साथ में आकर के एक दूसरे के साथ साझेदारी करके इंडिया को अलग थलग कर सके। तो चाइना और जो भारत का रिलेशन है वो तो हम जानते हैं कैसा है, पूरे विश्व को ही पता है। तो अमेरिका ने इसका फायदा उठाने का सोचा, लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी टीम के साथ चाइना पहुंचे तो चाइना ने उनको तजब्बू नहीं दी। जब चाइना और अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बैठे तो कुर्सी भी बड़ी छोटी थी, और जो तजब्बू डोनाल्ड ट्रंप सोच के गए थे वो इज्जत और बायलैटरल ट्रेड्स हुआ नहीं। अमेरिका अभी युद्ध में है, और आपको पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। और अमेरिका को पता है कि ईरान छोटा सा देश है, तब भी अमेरिका ईरान को नहीं हरा पा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसको सपोर्ट और दूसरे देशों से मिल रहा है। वो कौन से देश हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी से और डिफेंस से सपोर्ट कर रहा है चाइना, और रसा सपोर्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री फोर्सेस से। तो चाइना, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को वहां जाकर के ये भी नेगोशिएट करना था कि शायद चाइना ईरान को अलग थलग कर दे और वो सक्सेसफुल हो जाए अपने वॉर को कंप्लीट करने में, जीतने में। लेकिन ये जब ये डूल डबा पहुंचे तो शायद हुआ नहीं, और अमेरिका मजबूर हो गया भारत के पास वापस आने के लिए। और आज जो यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो है, थोड़ा जानते हैं मार्को रूबियो के बारे में। मार्को रूबियो फ्लोरिडा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से पहले वो कैबिनेट में सेक्रेटरी होने से पहले फ्लोरिडा के रिप्रेजेंटेटिव थे, और एक बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। मार्को रूबियो को बहुत समझ है कि देश और विदेश में क्या चल रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है, और कौन सी विषय पे देश पे ध्यान है। उनको दूसरा डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो जो बात कहते हैं, समझिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और भारत में आकर के वो उनका पूरा उद्देश्य ये है कि हमारे बीच में उनके ट्रेड मजबूत हों। और ये इनिशियल है। आज मार्को रूबियो पहुंचे हैं, वो बात करेंगे कि हमारे देश के बीच में कैसे ट्रेड अच्छे हो सकते हैं, और ये रीस्टैब्लिश ट्रस्ट करने का प्रयास है। अमेरिका दोबारा से हमारे ट्रस्ट को गेन करना चाहता है, ताकि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है, जो मैं आपको बताया परचेजिंग पावर, क्योंकि हमने बहुत अमेरिका से बहुत कुछ खरीदते हैं। हमारे वीपन जो डिफेंस में आते हैं, और हमारे जो हवाई जहाज, बहुत सारे आयात हम अमेरिका से करते हैं, और वो हम डॉलर में खरीदते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी का ये जो 5 देश का दौरा था, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे अगले पिछले वीडियो में, वो सब कुछ नीदरलैंड, नॉर्वे, अगर अदर कंट्रीज से, इटली से हमें मिल जाता है तो अमेरिका अलग थलग हो जाएगा। अमेरिका से हमें खरीदने की जरूरत नहीं, और इन देशों को जो हमारी जरूरत है, हम लोग आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो अमेरिका को ये दिख गया
कि अगर इंडिया उनसे ना खरीद करके इन देशों से खरीदने लग जाए और या इनका व्यापार बढ़ जाए तो अमेरिका अपने परचेजिंग पावर को लूज कर देगा और बाकी उसके ट्रेड कमजोर होंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में डाउन आ सकता है। ये बात अमेरिका को भली भांति पता है, इसीलिए मार्को रूबियो आज आकर भारत में ये प्रयास करेंगे कि कैसे दोनों के संबंध को दोबारा से जोड़ा जा सके। और जो टैरिफ लगाने की बात होगी, मुझे लगता है आज के इस 2 दिन के 3 दिन के डिस्कशन में नरेंद्र मोदी जी के साथ और मिनिस्ट्री के साथ ये डिस्कशन होगा कि किस तरीके से दोनों देश अपने ट्रेड को और स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे अमेरिका अपने टैरिफ को कम कर सकता है, कैसे डिफेंस जो पावर है उसमें एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और कैसे हम एनर्जी जो क्राइसिस है इंडिया में, अमेरिका हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि अमेरिका समझ गया है भारत को नजरअंदाज करने से देश उनका नुकसान जा सकता है। और आज जिस भारत स्थिति में है, हमें अपने सरकार को वाहवाही करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का वो 5 देश का दौरा, आज नरेंद्र मोदी के यूएस सेक्रेटरी का भारत में आना, ये इंडिकेट करता है कि हम अपनी बात को विदेश में, देशों में, इंटरनेशनल लेवल पे रख सकते हैं और हमारे पास वो पावर है कि अब हम निगोशिएट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमें बोलेगा आप ऐसा करेंगे और हम मान जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। हम अब टेबल पे बैठ के निगोशिएट करते हैं दूसरे देशों के साथ, अगर आप नहीं तो दूसरे मौजूद हैं। इस वीडियो में कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा आप कितनी बातों से में से सहमत रखते हैं। ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा जो बार बार ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 5 देश घूमने गए हैं और इससे हमारे देश को क्या मुनाफा मिलेगा, और ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिएगा जो ये बात बार बार कह रहे थे कि देश नहीं पता कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अनसुनी कहानी में एक नए एपिसोड में एक नए कहानी और नए टॉपिक को लेकर मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।